नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आशुतोष ट्रिक में। आज हम आप सबों के बीच लेकर आए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो क्लास 10th के एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की ऑप्शन नंबर ए है आधी होती है, ऑप्शन नंबर बी है दोगुनी होती है, ऑप्शन नंबर सी है तिगुनी होती है, ऑप्शन नंबर डी है चौथाई होती है। तो पहले आप सब आंसर दीजिए, थोड़ी टाइम देते हैं हम इसको। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, इसलिए ऑप्शन ए राइट होगा। और 2 नंबर क्वेश्चन है कि सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है। तो सोलर कुकर में यानी किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है अवतल दर्पण का, ऑप्शन नंबर बी है उत्तल दर्पण का, ऑप्शन नंबर सी है समतल दर्पण का, ऑप्शन नंबर डी है परवलयिक दर्पण का। तो इसका राइट आंसर होगा कि सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है तो अवतल दर्पण का। 3 नंबर क्वेश्चन है कि हजामत बनाने के लिए व्यवहार किया जाना चाहिए, यानी हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए है उत्तल दर्पण का, बी है अवतल दर्पण का, सी है समतल दर्पण का, डी है उत्तल और अवतल दोनों प्रकार के दर्पण का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण का। 4 नंबर क्वेश्चन है कि मोटर चालक के सामने दर्पण यानी साइड मिरर में लगा होता है। तो साइड मिरर में लगा होता है वो दर्पण होता है उत्तल दर्पण, और आगे हेडलाइट में जो लगा होता है वो अवतल होता है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। ऑप्शन नंबर ए है उत्तल, ऑप्शन नंबर बी है अवतल, ऑप्शन नंबर सी है समतल, ऑप्शन नंबर डी है उत्तल और अवतल। तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि जिन वस्तुओं से स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होते हैं उन्हें कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है प्रदीप्त वस्तु, ऑप्शन नंबर बी है अदीप्त वस्तु, ऑप्शन नंबर सी है आत्मदीप्त वस्तु, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो 6 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आत्मदीप्त वस्तु। 7 नंबर क्वेश्चन है प्रकाश की किरणें गमन करती है। ऑप्शन नंबर ए है सीधी रेखा में, ऑप्शन नंबर बी है टेढ़ी रेखा में, ऑप्शन नंबर सी है किसी भी दिशा में, और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा सीधी रेखा में, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश तरंग उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए है ध्वनि तरंग का, ऑप्शन नंबर बी है विद्युत चुंबकीय तरंग का, ऑप्शन नंबर सी है पराबैंगनी तरंग का, और ऑप्शन नंबर डी है पराश्रव तरंग का। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विद्युत चुंबकीय तरंग। 9 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन का नियम सत्य है। ऑप्शन नंबर ए है केवल समतल दर्पण के लिए, ऑप्शन नंबर बी है केवल अवतल दर्पण के लिए, ऑप्शन नंबर सी है केवल उत्तल दर्पण के लिए, और ऑप्शन नंबर डी है सभी परावर्तक सतह के लिए। तो 9 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सभी परावर्तक सतह के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 है आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है परावर्तन कोण, ऑप्शन नंबर बी है आपतन कोण, ऑप्शन नंबर सी है क्रांतिक कोण, और ऑप्शन नंबर डी है अपवर्तन कोण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आपतन कोण। क्वेश्चन नंबर 11 परावर्तन के नियम से। ऑप्शन नंबर ए है
आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी है परावर्तन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी है आपतन कोण विचलन कोण के बराबर होता है। और ऑप्शन नंबर डी है परावर्तन कोण क्रांति कोण के बराबर होता है। तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर होता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा, जो समतल दर्पण जो बना प्रतिबिंब है हमेशा क्या होता है वो पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है वास्तविक होता है। ऑप्शन नंबर बी है काल्पनिक होता है। और ऑप्शन नंबर सी है कभी वास्तविक तो कभी काल्पनिक होता है। और ऑप्शन नंबर डी है इनमें तीनों प्रकार के होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी काल्पनिक होता है। 13 नंबर क्वेश्चन है काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा, ऊपर काल्पनिक होता बता है और नीचे क्वेश्चन है काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा। ये ऑप्शन है सीधा होता है। ऑप्शन नंबर बी है उल्टा होता है। ऑप्शन नंबर सी है तिरछा होता है। और ऑप्शन नंबर डी है इनमें कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सीधा होता है। 14 नंबर क्वेश्चन है ऐसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है कहे जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए पारदर्शी पदार्थ। ऑप्शन नंबर बी अपारदर्शी पदार्थ। ऑप्शन नंबर सी पारभासी पदार्थ। और ऑप्शन नंबर डी बटर पेपर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पारदर्शी पदार्थ। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 15 ऐसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार नहीं कर पाता कहे जाते हैं। तो जिससे आसानी से पार कर जाता है उसे पारदर्शी कहते हैं, और जिससे आसानी से नहीं पार करता है तो उसका ऑप्शन देखिए क्या कोई ऑप्शन है पारदर्शी पदार्थ। ऑप्शन नंबर बी अपारदर्शी पदार्थ। ऑप्शन नंबर सी पारभासी पदार्थ। और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अपारदर्शी पदार्थ, यानी जिसे आसानी से पार नहीं कर पाता है। क्वेश्चन नंबर 16 ऐसा पदार्थ ऐसा पदार्थ में जिनसे होकर प्रकाश का कुछ अंश बाहर निकल जाता है कहे जाते हैं। तो जिसे पार कर जाता है पारदर्शी, जिसे पार नहीं कर पा जाता अपारदर्शी, जिसे थोड़ा थोड़ा पार करता है उसे पारभासी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17 है समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए है वास्तविक। ऑप्शन नंबर बी है वास्तविक तथा सीधा। और ऑप्शन नंबर सी है वास्तविक और उल्टा। और ऑप्शन नंबर डी है आभासी तथा बराबर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आभासी और बराबर। क्वेश्चन नंबर 18 है किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वस्तु प्रकाश को ऑप्शन नंबर ए है अवशोषित करे। ऑप्शन नंबर बी है परावर्तित करे। ऑप्शन नंबर सी है अपवर्तित करे। और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वस्तु प्रकाश को परावर्तित करे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 है संबंध F=R/2 सत्य है। तो ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, उसी पर आधारित यह प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए है उत्तल दर्पण के लिए परंतु अवतल दर्पण के लिए नहीं। ऑप्शन नंबर बी है अवतल दर्पण के लिए परंतु उत्तल दर्पण के लिए नहीं। ऑप्शन नंबर सी है उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण दोनों प्रकार के दर्पण के लिए। ऑप्शन नंबर डी है ना तो उत्तल दर्पण के लिए और ना ही अवतल दर्पण के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उत्तल तथा अवतल दोनों प्रकार के दर्पणों के लिए। क्वेश्चन नंबर 20 है
दर्पण सूत्र है। दर्पण सूत्र क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ऑप्शन नंबर बी है 1/f प्लस 1/u इक्वल टू 1/v। ऑप्शन नंबर सी है 1/f प्लस 1/v इक्वल टू 1/u। और ऑप्शन नंबर डी है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1/v प्लस 1/u प्लस 1/f। लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।